सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आइए हम अपने क्लास का शुरुआत करते हैं छोटे से मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हमारा भगवद गीता का 9वें अध्याय का 4था श्लोक है आज। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग, मया मीन्स मेरे द्वारा, ततम मीन्स व्याप्त है, इदम यह, सर्वम समस्त, जगत ये दृश्य जगत, अव्यक्त मूर्तिना अव्यक्त रूप के द्वारा, मतस्थानी मुझ में, सर्वभूतानि समस्त जीव, ना नहीं, च भी, अहम मैं, तेषु उनमें, अवस्थितः स्थित। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। ये जो भगवान कह रहे हैं, ये श्लोक बहुत ही अच्छा है समझने के लिए। इसमें भगवान अपनी अचिंत्य भेद अभेद जो शक्ति है उसको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अर्जुन को यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार वो सभी पूरे जगत में व्याप्त हैं अव्यक्त रूप में, लेकिन वो फिर भी किसी में नहीं हैं। मैं उनमें नहीं हूँ मगर सब चीज़ मुझ में व्याप्त है। तो इसको वन बाय वन हम समझते चलेंगे। तो जैसा यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स को समझिए। तो उनके पास 50 का नोट है या 100 का है या 2000 का भी है। तो उनको क्या रहता है, जब भी वो छोटे हैं तो उनको वैल्यू मालूम है वो 2000 का नोट है और इससे मैं जाके कुछ परचेज करके आ सकता हूँ, राइट। बट उनको ये नहीं पता कि उस पर कुछ पिक्चर भी है। तो टीचर ने एक बार उनको पूछा 2000 का नोट दिखाकर कि ये कितने रुपीस का नोट है। सब बोले 2000 रुपीस का मैडम। फिर उन्होंने पूछा इस पर किसका पिक्चर है। उन्होंने बोला पिक्चर, ये तो किसी का नहीं, उनको नहीं पता। फिर टीचर ने क्लू दिया, ठीक है आप ध्यान से देखो, इस पे एक मैन का फोटो है जो बाल्ड है, हाँ, सिर पे जिसकी बाल नहीं है, जिसने चश्मा पहना है। तो भी बच्चे गैस नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे नहीं वो तो उन्हें दूर से तो वही दिख रहा है ना, 2000 का नोट है। और उतना छोटा बच्चा ध्यान नहीं देता है। तो उन्हें वैल्यू मालूम है कि उसका इतना वैल्यू है, 2000 रुपीज़ से मेरे अच्छे टॉयज़ आ सकते हैं, मेरा एक ड्रेस आ सकता है, छोटा सा ड्रेस आ सकता है, हाँ। तो उनको पता होने के बावजूद भी, दिखने के बावजूद भी उनको उसका केवल वैल्यू पता है, लेकिन उसको वो असली रूप नहीं देख पा रहे हैं। इसी प्रकार भगवान प्रकट हैं, लेकिन जब तक वो ज्ञान चक्षु नहीं है हम उनको नहीं देख सकते। उनका प्रकट रूप होते हुए भी हम भगवान को नहीं जान सकते, नहीं देख सकते। तो भगवान को तब देखा जा सकता है जब हमें गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम भक्तों के संग में आकर
और गुरु के जो वाणी है उसको सुनकर भगवान के नाम, रूप, लीला आदि का बार बार श्रवण करते हैं, तब हमें पता चलता है कि भगवान है। तब हमारे अंदर श्रद्धा जगती है, और जब हमारी श्रद्धा जगती है तब हम उसको देख पाते हैं। धीरे 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 हमारी जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान को देखने का तरीका है प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तम अहं भजामि। जब कोई भक्त प्रेम रूपी अंजन लगाता है, अंजन कहते हैं काजल को, जब प्रेम रूपी अंजन उसकी आंखों में लगा होता है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना, और भक्ति के भाव से वो विलोचन मतलब दर्शन लेता है, भगवान को देखता है। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत हैं, जो भक्त हैं, वो देख पाते हैं कि भगवान उनके हृदय में ही विराजमान है। संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुण स्वरूपम। वो जान पाते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, श्याम सुंदर है, वो सांवले रंग के हैं और अचिंत्य, वो अचिंत्य हैं, वो आसानी से सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं, वो श्रवण करने पर ही, भक्तों के संग में ही वो प्रकट होते हैं। अचिंत्य रूपम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। ऐसे गोविंद को, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम भगवान को सिर्फ प्रेम के नेत्रों के द्वारा देख सकते हैं। प्रेम किसका? भगवान के प्रति, भक्ति का जो प्रेम है उसके द्वारा हम भगवान को दर्शन कर पाते हैं। और वो भगवान के प्रति हमारा प्रेम किस प्रकार आता है? वो हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़ सकता है भगवत गीता का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से। जैसे आप सभी भक्त लोग रोज प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करते हैं और सुनते हैं। फिर दूसरा, भक्तों के एसोसिएशन से, भक्तों के संग में आके जब हम भगवान की नाम, रूप, लीला, गुण आदि का वर्णन सुनते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है और हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। और तीसरा, जब हम हरि नाम जप करते हैं, तो जब हम ध्यान पूर्वक हरि नाम जप करते हैं तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भगवान के नाम में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जब हम ध्यान पूर्वक जप करते हैं, वो हमारी जिह्वा पर आकर नृत्य करते हैं। तो जब हमें उतनी श्रद्धा होती है और उतना विश्वास होता है कि हम हरि नाम जप रहे हैं तो भगवान हमारी जिह्वा पर प्रकट हैं, तो हम ये सोच के बहुत ही अटेंटिवली ध्यान पूर्वक जप करते हैं, तब हमें भगवान अपना दर्शन दे देते हैं। तो और चौथा है, जब हम डीटी सर्विस करते हैं, ना गृहस्थ डिवोटी सभी लोग अपने घर में डीटी सर्विस करते हैं किसी न किसी रूप में। लड्डू गोपाल के रूप में तो बहुत लोग करते हैं, कोई राधा श्याम सुंदर जी के रूप में, कोई राधा कृष्ण के रूप में, कोई गौर निताई के रूप में, कोई नरसिंह भगवान के रूप में, लक्ष्मी नरसिंह रूप। ये भगवान के विविध स्वरूप हैं, रूप हैं। तो यदि हम डीटी सर्विस करते हैं प्रेम पूर्वक, तो भी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो 4 हमने बताए। पहला कि हम भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं, उसके 4 प्रकार। पहला, भगवद गीता रोज पढ़ने से। दूसरा, भक्तों के संग में रहकर श्रवण करने से। तीसरा, ध्यान पूर्वक जप करने से। और चौथा, डीटी सेवा करने से। तो इस प्रकार हमारा जो हृदय है वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और हमें वो जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि गुरु के द्वारा हमने ये सब प्राप्त किया है, क्योंकि गुरु ही बताता है ना इन सब बातों के बारे में, तो वो करते 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 वो हमारे आँखों में, हमारे चक्षु में प्रेम रूपी अंजन आ जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो ये तो बात हुई व्यक्त रूप की, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान अव्यक्त रूप में है। वो मया तदम इदम सर्वम, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। कहीं कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसमें मैं व्याप्त नहीं हूँ। हर अणु में, परमाणु में, हर प्राणी में मैं प्रकट हूँ। लेकिन
जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप में रहता हूँ मैं, व्यक्त रूप में प्रकट नहीं होता। तो जैसे हाइलाइटर है हमारे, अभी सब देख पा रहे हैं हाइलाइटर, राइट? यस माता जी, कोई एक माता जी ऑन करके बताइए। हाँ, ओके, थैंक यू। तो अभी ये हाइलाइटर है, अभी मैंने इसके आगे अपना पाम कर दिया, हाँ, मैंने इसको हाथ से छिपा लिया, तो क्या अभी आप देख पा रहे हैं? प्लीज आंसर। अभी नहीं देख पा रहे हैं, ओके, थैंक यू। तो ये हो गया भगवान का अव्यक्त रूप, जब वो हट गया तो व्यक्त, कवर हो गया तो अव्यक्त। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, लेकिन वो एक कवर है जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते। वो कवर है हमारे अज्ञान का, माया का, हमारे जो हम मोह का, हम जो हम मोह में रहते हैं, जो हम अज्ञान में रहते हैं, उसका कवर है जिसकी वजह से हम भगवान को नहीं देख पाते। तो जब हमारा वो कवर निकल जाता है हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो वो कवर निकलता कब है? ये 4 प्रोसेस के द्वारा, जब हम गुरु के सानिध्य में रहकर भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और डीटी सर्विस करते हैं। गुरु के सानिध्य में रहकर, मतलब गुरु की आज्ञा के द्वारा जब हम ये सब करते हैं तो वो ये कवरिंग जो है वो निकल जाती है और भगवान हमको व्यक्त रूप में प्रकट होते हैं। तो ये जो इसमें पहली लाइन में बताया ना, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। भगवान तो सब जगह व्याप्त है अव्यक्त रूप में, जैसे ये कवर हुआ, हाँ, और लेकिन वो उसको देख नहीं पाते। तो समस्त जीव मुझ में हैं, भगवान बता रहे हैं कि सभी जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे भगवान के अंदर सभी जीव हैं, लेकिन भगवान सब जीवों में नहीं हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि हम सभी बोलते हैं ना कि भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान हैं। तो वो कैसे विराजमान हैं? परम आत्मा के रूप में, हाँ, सोल और सुपर सोल। तो भगवान जो है सुपर सोल के रूप में विराजमान है, लेकिन वो सुपर सोल सोल से अटैच नहीं होता है। वो दोनों का स्वरूप एकदम अलग अलग है। यदि वो अटैच हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा सोल जो है बॉडी से अटैच है और हमारे बॉडी का परिवर्तन होता है। तो बॉडी का परिवर्तन होके यदि वो उससे अटैच हो जाएगा तो उसमें भी परिवर्तन होगा? ऐसा तो नहीं होता, हाँ। और हमारा जो भी हम परिवर्तन के साथ साथ में जो भी हम फील करते हैं, जो भी कुछ हमारा आभास होता है, कुछ भी, तो वो सब हमारी आयु बढ़ती है तो वो सब असर उस पर आएगा, परमात्मा पे। तो क्या उन पर आता है? परमात्मा का तो छोड़िए, आत्मा पर भी नहीं आता है। तो कहने का अर्थ है कि परमात्मा आत्मा के साथ है, संरक्षक है उसकी। परमात्मा यानी भगवान हमारे साथ उपस्थित है, लेकिन वो उपस्थित होते हुए भी उससे अटैच नहीं है, वो डिटैच है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि समस्त जीव मुझ में हैं, मतलब सभी प्राणी भगवान के हृदय में हैं, भगवान से ही सब कुछ निकला है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है। इसका अर्थ है भगवान उनसे अटैच नहीं है, उनकी देखभाल करते हैं, उनका पालन करते हैं। तो यहाँ तात्पर्य में बताया है कि भगवान की अनुभूति स्थूल इंद्रियों से नहीं हो पाती। कहा गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अधः। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, जो भगवान के नाम है, और आदि, आदि का मतलब है उनका नाम के साथ साथ में रूप, गुण, लीलाएं इत्यादि। तो भगवान का नाम, रूप, गुण और लीलाएं, ये सब ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये हम अपनी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां कैसी हैं? अपूर्ण इंद्रियां हैं। ये अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम उनको नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। तो फिर कैसे जानेंगे? सेवोन्मुखे जिह्वादो, जब हम जिह्वा के द्वारा अपनी सेवा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली सेवा होती है जिह्वा के द्वारा, और जिह्वा के 2 कार्य होते हैं। तो सबसे पहले उसका वाणी का वेग है और दूसरा उसका प्रसाद खाना, 2 ही कार्य हैं। तो जब हम वाणी के वेग को, मतलब बोलने की शक्ति को भगवान को ग्लोरीफाई करने में लगाएंगे, और दूसरा जिह्वा का वेग है खाना, तो खाने की जगह हम सिंपल खाना या डिलीशियस फूड ना खा के सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाएंगे,
तो क्या होगा, ये दोनों हमने भगवान की सेवा में लगा दिए। जिह्वा के द्वारा बोला और जिह्वा के द्वारा प्रसाद पाया। बोला तो कृष्ण कथा बोला या कृष्ण के बारे में बोला या हरि नाम चिंतन किया, जप किया और प्रसाद पाया। तो सेवन मुखे ही जिह्वादो, आदो माने शुरुआत होती है, आदो वर्ड मीन्स बिगनिंग। तो सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरति अदः, वो अपने आप प्रकट होता है। स्वयं में मतलब सेल्फ, हाँ, स्फुरति अदः मतलब प्रकट होता है। तो जब हम जिह्वा के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, ये दो प्रकार से, तो वो भगवान हमारे सामने धीरे धीरे प्रकट होते हैं। अन्यथा भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि को हम अपनी इंद्रियों से, सूक्ष्म इंद्रियों से या अपनी स्थूल इंद्रियों से नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। ये तभी समझा जा सकता है जब हम सेवा में उनको लगाते हैं। फिर आगे उसी में ब्रह्म संहिता का बताया, प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने ना, ये हमने पहले ही समझा दिया। तो यदि किसी ने भगवान के प्रति प्रेम अभिरुचि उत्पन्न कर ली है तो वो सदैव अपने भीतर और बाहर दोनों तरफ वो भगवान का दर्शन कर सकता है। तो इस प्रकार भगवान कहने का अर्थ है कि सभी जगह उपस्थित हैं, सभी के लिए दृश्य हैं, फिर भी सबके लिए दृश्य नहीं है। वो प्रकट होते हुए भी अप्रकट हैं, जैसे अभी पेन का हमने एग्जाम्पल बताया था, प्रकट और अप्रकट। फिर यहाँ पर कहा गया है कि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र उपस्थित हैं और वो भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। तो इसका संकेत मिलता है अव्यक्त मूर्तिना शब्द के द्वारा। जैसे अव्यक्त मूर्तिना शब्द को हम एक और उससे समझ सकते हैं, जैसे कि भगवद गीता का ही आता है 7.7 श्लोक, मत्तः परतनम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे हम सभी कंठी माला पहनते हैं या गले में कुछ भी नेकलेस वगैरह कुछ भी पहनते हैं, तो कंठी माला को ही समझे, सभी भक्त लोग कंठी माला पहनते हैं। तो उसमें क्या है, वो अंदर एक नायलॉन थ्रेड है जिसमें वो सारे बीड्स पिरोए गए हैं। सूत्रे, वो सूत्र जो है वो नायलॉन थ्रेड है, मणिगणा इव, और उसके चारों वो बीड्स लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार जब ये कंठी तैयार होती है या कोई माला तैयार होती है, उसके अंदर का थ्रेड दिखाई नहीं देता लेकिन वो उसमें प्रेजेंट है, इसी तरह भगवान सब व्याप्त हैं लेकिन वो अदृश्य रहते हैं, वो अव्याप्त रहते हैं, वो अव्यक्त रूप में रहते हैं, वो अपने आप को प्रकट नहीं करते। वो जो जानता है ज्ञान के द्वारा, हाँ, वो ही जान सकता है कि उसके अंदर धागा पिरोया गया है, नायलॉन थ्रेड से वो उसको समेटा हुआ है, सभी को एक पिरोया गया है। तो उसी तरह भगवान ने सब जीवों को, सब लिविंग एंटिटीज को, इंक्लूडिंग ऑल इंसेक्ट्स, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स, ऑल ह्यूमन बींग्स, एवरीथिंग, ऑल बीस्ट, बर्ड्स, एवरीथिंग, तो सभी को भगवान ने कंट्रोल किया हुआ है लेकिन अपने अव्यक्त रूप से। तो सब कुछ भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है और भगवान पर ही आश्रित है। जैसा कि हम भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक होता है ना, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मत्तः अहम सर्वस्य प्रभु, सब कुछ मुझसे प्रकट होता है, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, चाहे वो ये भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है, सब कुछ मुझसे ही प्रकट होता है। जो ये जानता है वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। फिर हम अगला एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे 7वें अध्याय में ही वर्णन किया गया है कि भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, पराशक्ति जिसको आध्यात्मिक शक्ति भी कहा जाता है और अपराशक्ति यानी भौतिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति क्या है, वो 8 भौतिक शक्ति हैं। भूमि रापो अनलो वायु, भूमि, आपो, अनलो, आग, वायु, हवा, और अनलो वायु, खम, खम मीन्स आकाश। ये 5 हो गए स्थूल। फिर मनो, बुद्धि, अहंकार, ये 3 हो गई सूक्ष्म। तो ये 8 अष्टधा भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 जो है हमारी भगवान की बनाई हुई अपरा शक्ति है, भौतिक शक्ति हैं। तो ये एक प्रकार की शक्ति हो गई भगवान की। और दूसरी शक्ति है पराशक्ति यानी आध्यात्मिक शक्ति। तो 7.5 में आता है ना, अपरिमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत।
कि हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, हाँ, जो जीवों से युक्त है, यानी सभी लिविंग एंटिटीज में जो शक्ति है वो मेरी पराशक्ति है, जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रही है। विदोहन कर रही है मतलब उसको अपने हिसाब से मंथन कर रही है और उसको यूज कर रही है। तो उसी के कारण हम भगवान का जो आध्यात्मिक स्वरूप है उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उसी जो हमारी भगवान की अपरा शक्ति है, भौतिक शक्ति, उसी के साथ हम विदोहन करते रहते हैं। उसी के लिए हम प्राप्त करने के लिए और अच्छा प्राप्त करने के लिए पूरा एफर्ट्स उसी में डाल देते हैं। तो हम अपरा शक्ति में क्योंकि अपना सारा एफर्ट्स डाल देते, तो हम पराशक्ति की तरफ आकर्षित ही नहीं हो पाते, उसे जान ही नहीं पाते। तो भगवान का ये जो पूरा दृश्य जगत है वो ये परा और अपरा दोनों शक्तियों का संयोग मात्र है, दोनों को मिला के बना है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझाया गया है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला है। ये नहीं कि हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं तो हमारे यहाँ भी सनराइज हो रहा है, हाँ, डे लाइट है। आप सभी भक्त लोग दोहा में बैठे हैं, दुबई में, वहाँ पर भी अभी डे हो चुका है, हाँ, तो सनराइज है। बाकी सभी देशों में जहाँ जहाँ पर दिन हो रहा है वहाँ पर वही एक ही सूर्य प्रकट है और उनका प्रकाश जो है वो सब तरफ व्याप्त है, सभी ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। तो जैसे एक सूर्य का प्रकाश सब पूरे ब्रह्मांड में फैला है, ये तो हमारा एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि वर्ल्ड है, 7 कॉन्टिनेंट वाला, लेकिन पता नहीं अनगिनत ब्रह्मांड भगवान ने बनाए हैं जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान पूरे सृष्टि में, पूरे सभी ब्रह्मांडों में फैले हैं और सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं। ये तो आप सभी को ज्ञात है कि भगवान जो है वो मूल स्वरूप है कृष्ण, और उनसे प्रकट हुए 3 विष्णु। जब पहले प्रकट होते हैं तो महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु जब प्रकट होते हैं तो वो अब कार्णोदक सागर में लेट जाते हैं और वहाँ उनका फिर कार्णोदक्षाय विष्णु कहलाते हैं। वही महाविष्णु को ही कार्णोदक्षाय विष्णु कहा जाता है। फिर वो अपने वो जब वो सांस लेते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं, और जब वो सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड अनगिनत रूप में प्रकट होते हैं, उत्पन्न होते हैं उनके शरीर से। तो प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर उनका एक स्वरूप चला जाता है, जो जाता है गर्भोदक्षाई विष्णु कहलाता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु का वो स्वरूप जो उसमें जाता है वो कहलाता है गर्भोदक्षाई विष्णु। और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड में जितने भी उनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनके नाभि से कमल नाल निकला, कमल नाल पे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और फिर ब्रह्मा जी ने सभी जीवों की उत्पत्ति करी भगवान के निर्देश के अनुसार, है ना। सेकेंडरी क्रिएशन किया है ब्रह्मा जी ने और प्राइमरी क्रिएशन किया है भगवान कृष्ण ने। हाँ, जो भगवान कृष्ण को कोई नहीं जानता, सब विष्णु को ही जानते, क्योंकि विष्णु से ही प्रकट हुआ है, लेकिन उनके पीछे मूल कारण है कृष्णा। ईश्वर है परमः कृष्णा, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंदा, सर्व कारण कारणम। हर कारण के कारण है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले निकले महाविष्णु जो कारणोदक सागर में लेट गए, फिर उनके पूरे सांसों से प्रकट हुए अनेक अनेक ब्रह्मांड, और वो ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड में विष्णु का दूसरा रूप जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो प्रवेश कर गया। वो उसमें फिर वहाँ से अलग ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और फिर ब्रह्मा जी ने हर ब्रह्मांड में हर ब्रह्मा ने अलग अलग जीवों का निर्माण किया, और जब जीवों का निर्माण हो गया तो उन जीवों का पालन करने के लिए फिर विष्णु भगवान का एक और स्वरूप प्रकट हुआ, क्षीरोदक्षाय विष्णु। वो क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश कर गए, जिसे हम जानते हैं परमात्मा के रूप में। तो वो आत्मा जो है हमारी, हम भगवान का अंश है, बहुत छोटा अंश है, और परमात्मा वो बड़ा है, तो वो उसके साथ हमारी रक्षा के लिए हैं, तो उसको हमारे देखभाल करने के लिए, हमारी केयर करने के लिए, लेकिन वो हमसे अटैच नहीं होते, वो हमसे किसी भी प्रकार का कुछ कांटेक्ट नहीं रखते। लेकिन जब ये इस प्रकार है, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, तो आत्मा, सपोज ये आत्मा है, परमात्मा ने उसको ऐसे पीछे से प्रोटेक्ट करने के लिए किया हुआ है, लेकिन आत्मा को कुछ पता ही नहीं है। शरीर तो क्या उसका मात्र एक कवरिंग है, जैसे हम ड्रेस पहनते हैं तो ऐसे शरीर उसका कवरिंग है,
तो मेन चीज़ है आत्मा और परमात्मा। तो ये वाला हैंड है आत्मा और ये है परमात्मा। तो परमात्मा ने उसे कवर किया है। तो अभी क्या है, वो आत्मा को पता ही नहीं है। जब तक आत्मा को पता ही नहीं है, वो परमात्मा उसके साथ है, लेकिन आत्मा को कोई एहसास नहीं होता। वो अपने सकाम कर्म में लगा रहता है और उसको सकाम कर्मों का फिर फल मिलता है, और उन सकाम कर्मों के फल से वो जन्म मृत्यु के चक्र से कभी बाहर नहीं आ पाता। लेकिन जब वो गुरु के सानिध्य में आता है, जब वो भक्तों के संग में भक्ति की क्रियाओं में लगता है, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, तो क्या होता है, ये जो आत्मा है वो टर्न करके अपना फेस परमात्मा की तरफ कर लेता है। तो जैसे ही वो भगवान की तरफ अपना फेस करता है, भगवान की तरफ टर्न हो जाता है, तो भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ बुद्धि तो प्रदान कर रहे हैं, तभी वो गुरु के अटैच, गुरु से एसोसिएट हुआ है और गुरु ने उसको ज्ञान प्रदान किया है। तो जब वो इस प्रकार भगवान की तरफ उसने मुख कर लिया, तो भगवान उसको फिर भगवत धाम ले जाते हैं। तो ये है उनका कार्य। तो ये पराशक्ति और अपराशक्ति दोनों एक साथ इसी प्रकार हैं। तो वो पराशक्ति जीव हैं और अपराशक्ति हैं सभी भूमि, आपो, अनलो, वायु, ये सब। तो ये जो जीव है ना, ये सब जितनी भी अपराशक्ति है उसी के साथ अटैच रहता है। वो कभी भी भगवान की तरफ टर्न ही नहीं करता। तो इसीलिए वो जन्म और मृत्यु में पड़ा रहता है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे एक वृक्ष है, तो वृक्ष की जड़ें वो जमीन में लगी हैं और उसके जो तना है और डालियां वो सब बाहर हैं। हाँ, वो पत्ते सब सींचे जाते हैं। तो जिस प्रकार हम जड़ में पानी देते हैं तो सभी वृक्ष पूरा सब सिंचित हो जाता है, उसी प्रकार जब हम भगवान पर अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी सेवा करते हैं, तो हमारी जितने भी ये पत्तियां हैं वो इंद्रियां हैं। हम ये यथा तरोर मूल निषेच लेने वाला एग्जाम्पल नहीं दे रहे, ये थोड़ा सा उससे अलग है, उससे मिलता जुलता है लेकिन अलग है। तो उस वाले एग्जाम्पल में तो ये बताया जाता है कि जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो जिस प्रकार पूरा पेड़ सिंचित हो जाता है, मुख में भोजन डालते हैं तो हमारे शरीर के सभी अंग हमारे पोषित हो जाते हैं, उसी प्रकार जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो सभी उनके अंग स्वरूप देवी देवताओं की पूजा हो जाती है ना। ये है यथा तरोर मूल निषेचनेना। लेकिन यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। यहाँ पर ये है कि वृक्ष जो है, वृक्ष पूरा सपोर्ट, उसकी रूट्स ने सपोर्ट किया है और उसके शाखाएं, उसकी पत्तियां सब निकली हैं। तो वो पत्तियां वगैरह सब वो उसका ही पार्ट हैं, लेकिन उसका मूल कारण क्या है? मूल माने रूट, तो रूट कारण है कृष्ण। तो वो कृष्ण जो है वो अव्याप्त रूप में, अव्यक्त रूप में वो छिपे हुए हैं, जो नीचे हैं, भूमि के नीचे नजर नहीं आ रहे हैं। और जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, वो हम सब लिविंग एंटिटीज हैं जो उस रूट तक पहुंच नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते जब तक हम वो ज्ञान नहीं ले पाते। जब हम जानते हैं वेद अध्ययन के द्वारा, भगवद गीता के अध्ययन के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा, तब हम गुरु के सानिध्य में रह के जान पाते हैं कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं इसका कुछ मूल भी है, इसका कुछ रूट भी है। तब हम जान पाते हैं कि ये सभी वस्तुएं उस मूल पर, उस भगवान की शक्ति पर टिकी हैं। वो एक कारण है जिसके संबंधित सारे कारण हैं, सभी कारणों का कारण एकमात्र भगवान है। तो ऐसा कहा गया है, किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी, उनके कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, है ना। तो ऐसा कई सोचते हैं कि भगवान सब जगह प्रकट है, तो इसका मतलब उनका कोई आकार ही नहीं हो, तो निराकार है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सब जगह प्रकट है। आकार होगा तो एक जगह होंगे ना। लेकिन ये जो निराकार वाद ये कहा जाता है, मगर ऐसा इसमें नहीं है। भगवान जो है वो प्रकट हैं, लेकिन वो दर्शित नहीं है, दर्शित रूप में नहीं है। वो कहते हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं आपसे पृथक रहता हूँ। भगवान अपनी सत्ता को कभी नहीं खोते, उनकी सत्ता है, वो रूट की तरह है। और दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे एक राजा है, राजा या कोई अध्यक्ष है, उसके नीचे जितने भी कार्य करते हैं वो सभी उसके शासन के नियमों का पालन करते हैं। तो राजा को हर जगह उपस्थित रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, सिंपल एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे किसी कंपनी का सीईओ है या डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर या सीईओ हर जगह, हर ऑफिस में प्रेजेंट नहीं होता है।
वो सिंपल फ़ोन कॉल से उपस्थित रहता है। यानी उसकी जो बातें हैं, जो उसके निर्देश हैं, जो उसके डायरेक्शंस हैं, उसके सभी एम्प्लॉय, उसके नीचे जितने भी हैं मैनेजर्स, जनरल मैनेजर, वो सब फॉलो करते हैं। और फिर उसके नीचे जो उनके असिस्टेंट्स हैं, उनके नीचे साधारण एम्प्लॉय हैं, फिर नीचे लेबर वगैरह भी हैं, तो वो कैटेगरी वाइज है। तो सभी तक उस डायरेक्टर को या सीईओ को पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती। वो एक जगह रह के भी सब अपना चला रहा है। तो वो तो ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर इतनी पावर है, वो कई ऑफिस एक साथ संभाल सकते हैं, हाँ, कई कंट्री में संभाल सकते हैं। जनरली इट्स नॉट वेरी इजी, बट ऐसा है ना, जो बहुत रिच हैं, जैसे मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो एक जगह रह के कितना कंट्रीज में उनका काम हो रहा है। तो इसी तरह भगवान तो हमेशा कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में। गोलोक धाम निज धाम नितले च तस्य गोविंदमादि पुरुषं तम अहम भजामि। आनंद चिन्मयस्य प्रतिभाविताभिस्ताभिर्एव निज रूपतया कलाभि। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तम अहम भजामि। कि भगवान सब जगह प्रकट होते हुए भी वो कैसे हैं? दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कहाँ पर हैं? उनका असली जो निवास स्थान है वो हमेशा गोलोक में है। जैसे कंपनी का सीईओ, डायरेक्टर है, वो एक जगह स्थित हैं, लेकिन अपना विस्तारित रूप में वो सभी जगह व्याप्त हैं। अदृश्य रूप में, अपने निर्देश के रूप में, अपने वाक्य के रूप में। हाँ, जैसे ये गीतोपनिषद कहलाता है, भगवद गीता, ये अपौरुषेय कहलाता है। किसी पुरुष का वचन नहीं है, भगवान का वचन है। तो भगवान अपने वचनों के द्वारा सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो इस प्रकार सभी चीज़ें भगवान पर आश्रित हैं। जैसे कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ सीईओ के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। यदि डायरेक्टर ने बोल दिया कि टुडे इज़ अ हॉलीडे फॉर सो एंड सो रीज़न, तो सब छुट्टी करेंगे। या किसी हॉलीडे वाले दिन यदि वो बोल दे कि नहीं, टुडे इज़ अ वर्किंग डे, एवरीवन हैज़ टू कम, तो सबको आना पड़ेगा। तो ये होता है, सब कुछ भगवान पर आश्रित है। भगवान की सत्ता से कुछ भी अलग नहीं है। यदि कोई ऐसा समझता है कि भगवान तो दिखते नहीं हैं, तो उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो वो गलत है। भगवान उपस्थित होते हुए भी हमको दिखते नहीं, क्योंकि हमारे ज्ञान चक्षु नहीं हैं। भगवान साकार रूप में प्रकट नहीं होते। वो एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज तो उनको सब जगह देख पा रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यप उनके पिता नहीं देख पा रहे थे। तो प्रहलाद महाराज ने बताया ना, इतो न सिंहा पर तो न सिंहा, यतो यतो यामि ततो न सिंहा, बहिर्न सिंहा हृदये न सिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। कि भगवान तो यहाँ पर भी उपस्थित हैं, प्रहलाद महाराज ने बताया, और वहाँ भी उपस्थित हैं, बाहर भी हैं, हृदय में भी हैं। जहाँ जहाँ भी मैं देखता हूँ वहाँ वहाँ भगवान है। भगवान कहाँ उपस्थित नहीं है? लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो ज्ञान चक्षु नहीं है। भगवान के प्रति उसको द्वेष है। इससे पहले वाले श्लोक में ना, अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य परंतप, तो श्रद्धा के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। और अनुसूया वे, उससे पहले वाले श्लोक में आया था, तो जिसको अनुसूया हो, मतलब जो द्वेष रहित हो, केवल वो ही भगवान को देख सकता है। तो उसको तो, हिरण्यकश्यप को तो कितनी द्वेष था भगवान के साथ में, कितनी ईर्ष्या थी, इसीलिए वो नहीं देख पाया। ना तो उसे श्रद्धा थी, ना तो उसको भगवान के प्रति कोई प्रेम था। उसको विपरीत भगवान से क्या था? ईर्ष्या थी, और वो कहीं देखना नहीं चाहता था, इसीलिए भगवान उसको दिखे नहीं। तो इतने बेस्ट एग्जाम्पल हैं कि हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते। भगवान अव्यक्त रूप में किस प्रकार उपस्थित हैं और व्यक्त रूप में किस प्रकार उपस्थित हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख में माता यशोदा को दिखाया। जब माँ ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई? नहीं माँ, मैंने नहीं खाई। ठीक है, मुंह खोल के दिखाओ। तो कृष्णा ने क्या किया? बाल कृष्णा ने अपना मुंह खोल के दिखाया। तो मुख में क्या दिखा माता यशोदा को? पूरा ब्रह्मांड दिखा। और ब्रह्मांड में उन्हें वो अपना वहाँ का गोलोक भी दिखा, जहाँ पे वो रह रहे हैं। और उसमें उन्होंने अपने आप को भी देखा, उसमें कृष्णा को भी देखा।
तो वो चकित हो गई, बहुत चकित रह गई, ये क्या है, मुख में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में हमारा अपना घर और कृष्णा खेल रहा है, मैं हूँ, ये क्या है ये। वो एकदम घबरा के उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो वो है भगवान का ये रूप, अचिंत्य रूप या अव्यक्त रूप, जो हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता, लेकिन भगवान उपस्थित हैं। भगवान बता रहे हैं कि समस्त जीव मुझ में है। मुख खोल के दिखाया ना कि सब कुछ मुझ में ही है, मेरे मुख में पूरा ब्रह्मांड उन्होंने दिखा दिया, सब कुछ प्रेजेंट है, मतलब मुझ में सब कुछ है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब वहाँ पर होते हुए भी कृष्णा है, लेकिन नहीं हूँ का मतलब उससे अटैच नहीं है। भगवान हमारे कर्मों का कोई भी भागीदार नहीं होते, हम अपने कर्मों के स्वयं भागीदार होते हैं। और श्रीधर स्वामी ने भी एक टीका में बताया है, जैसे एक मिट्टी का घड़ा होता है, और तो मिट्टी का घड़ा जो है वो पॉट, क्ले पॉट, क्ले से ही बना है। तो क्ले पॉट क्योंकि क्ले से ही बना है, तो क्ले पॉट को हम कह सकते हैं कि वो मिट्टी से बना है, लेकिन वो मिट्टी है उसमें, मगर उसका एक शेप आ चुका है। लेकिन मिट्टी में क्या है, मिट्टी में तो घड़ा नहीं है, मिट्टी में तो केवल मिट्टी है, और घड़े में वो घड़ा है, उसने शेप लिया हुआ है, लेकिन वो मिट्टी का बना है और उसने शेप लिया है, मगर क्ले में वो खाली और खाली मिट्टी है, उसका कोई शेप नहीं है। तो भगवान इस प्रकार हैं, जो इसको ज्ञान हो जाता है वो घड़े के रूप में देख पाता है कि भगवान का साकार रूप है, और जिसको ज्ञान नहीं होता तो वो क्ले के रूप में कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, वो प्रकट ही नहीं होते, वो अव्यक्त रूप में रहते हैं। तो यही अर्थ है कि भगवान संपूर्ण जगत में मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त हैं, और समस्त जीव मुझ में है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में, परमाणु के रूप में। अंडांतरास्थ परमाणु चयंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ये सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं जो भगवान के ही शरीर के पोर से निकले हैं, तो वो ब्रह्मांड में भगवान उपस्थित हैं, हाँ, और सभी में वो व्याप्त हैं, लेकिन वो उनसे अटैच नहीं है, वो प्रत्येक जीव में होते हुए भी वो नहीं है। तो इस प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं। और भगवत गीता का ही 8वें अध्याय में आता है ना, कविम पुराणाम अनुशासितारम अणोर अणियाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात्, कि भगवान यहाँ पे अचिंत्य रूप में उपस्थित है, अणु परमाणु के रूप में, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में भगवान प्रेजेंट हैं। हम तो उनको देख नहीं पाते क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म रूप में, लेकिन हम भगवान का बहुत उतना छोटा कण है कि उसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे ये यूनिवर्स है, या एक और स्टोरी हमें याद आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेते हैं। एक बार एक ब्राह्मण बहुत पूजा पाठ करता था, वो बहुत प्रीचिंग करता था, उसने अपने बहुत सारे डिवोटी बनाए हुए थे। तो वो डिवोटी जब बने हुए थे तो उसको ये था कि मैं तो भगवान का बड़ा अच्छा भक्त हूँ और मुझे तो भगवत धाम आसानी से मिलेगा, मैं हमेशा प्रीचिंग करता रहता हूँ, भगवान की सेवा में ही लगा रहता हूँ। तो और एक उसके पास, घर के पास में एक मोची था, वो कुछ नहीं करता था, बस भगवान के नाम गाता रहता था, स्मरण करता रहता था और अपने काम में लगा रहता था। तो एक बार नारद जी वहाँ प्रकट हुए और कहने लगे उस ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देव, आप जो इतना सब प्रीचिंग करते हैं, आप कल्याण कार्य में लगे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका फर्दर क्या होगा? आप भगवान के प्रति इतना सब करते हैं तो भगवान आपको भगवत धाम लेके जाएंगे, आपको भगवान पर कितना लगाव है? तो वो जानने के लिए वो पूछने लगे ब्राह्मण, अच्छा आप बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? तो नारद मुनि कहने लगे मैं तो भगवत धाम से ही आ रहा हूँ, भगवान के पास से ही। अच्छा, तो भगवान क्या कर रहे थे? भगवान ना एक निडल का जो होल होता है उसमें से हाथी को पार कर रहे थे, निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण सुन के हंसने लगा, अरे नारद जी क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं आप? ऐसा भी कहीं संभव है? निडल का होल कितना छोटा होता है, उसकी आई कितनी छोटी होती है निडल की, उसमें से इतना बड़ा हाथी कैसे निकल सकता है? रहने दीजिए। तो वो वहाँ से नारद जी चले गए। उनको पता चल गया कि इस ब्राह्मण को इतना सब कुछ करता है, उसके बावजूद भी उसको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। फिर वो गए उस मोची से मिलने, उस मोची से वार्तालाप हुआ। तो वार्तालाप के दौरान उन्होंने उसको भी बताया, जब मोची ने पूछा अच्छा भगवान क्या कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भगवान जो है निडल के होल से आई से हाथी को निकाल रहे हैं। तो वो तो बहुत खुश हो गया, मोची तो नाचने लगा
अरे वाह, मेरे भगवान कितने अच्छे हैं। तो वो नारद मुनि बोलने लगे, अच्छा आपको भरोसा है इस बात का, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, मैं आपसे कुछ मजाक नहीं कर रहा, कि नहीं नहीं आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि क्यों, तुमको क्यों भरोसा है इस बात का। तो वो मुझे कहने लगा, मुझे नारद जी, नारद मुनि, मुझे इसलिए भरोसा है, ये जो इतना बड़ा बरगद का वृक्ष जिसके नीचे रह के मैं अपनी दुकान चलाता हूँ, दूसरों के जूते सिलता हूँ, छाता बनाता हूँ, तो इतना बड़ा जो विशाल वृक्ष है जो मुझे सर्दी गर्मी में वर्षा ऋतु में मेरी रक्षा करता है, ये पता है आपको कैसे आया है? ये छोटे से बीज से प्रकट हुआ है। और वो बीज में, जब इतने छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हो सकता है, ये भगवान की ही लीला है, भगवान की ही कृपा है। तो क्या उस निडल के होल से, उस निडल के छिद्र से भगवान हाथी को नहीं गुजार सकते? क्यों नहीं गुजार सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो उनका अचिंत्य स्वरूप है। तो वो नारद जी समझ गए कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको भगवान के ऊपर पूरा भरोसा, और वहाँ से चले गए। फिर भगवान के पास पहुँच के उन्होंने रिपोर्ट करी दोनों की, कि ऐसा ब्राह्मण ने कहा और ऐसा मोची ने कहा। तो भगवान ने कहा उनको कि ठीक है, उनको जाके बताना कि ब्राह्मण को कहना कि तुम्हें अभी बहुत काफ़ी समय लगेगा, तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते हो, और उसको बताना मोची को कि तुम कुछ जन्मों के बाद पहुंच जाओगे। तो ब्राह्मण को जब ऐसा बताया तो ब्राह्मण की वो कभी नहीं पहुंच सकता, तो उसे तो बड़ा गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो इतना भगवान का सब सेवा करता हूँ, इतना मेरे सब भक्त बनाए हैं, मैंने भक्तों को बहुत विकसित किया है, सबको भक्ति में लगाया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, आपने कुछ गलत सुना होगा नारद जी। और वो उधर वो मोची जान के कि कुछ जन्म में ही होगा मेरा, तो वो तो नाचने लगा कि अरे वाह, कि आप नाच क्यों रहे हैं? कि मैं इसलिए नाच रहा हूँ कि अब तो पक्का हो गया ना, आप कह रहे हैं, आपका कथन तो गलत हो नहीं सकता, तो आप कह रहे हैं तो ज़रूर ही मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं भगवत धाम निश्चित जाऊँगा, ये तो पक्का हो गया, आपने मुझे बता दिया, तो इसलिए मैं नाच रहा हूँ। तो तभी उन्होंने फिर जो ट्रुथ है वो रिवील किया। नारद मुनि ने पहले ये दोनों को बताया नहीं था क्लियरली, तो मोची को बताया क्लियरली कि आपका वास्तव में इसी जन्म में जब आपका ये शरीर त्याग करेंगे तो आप सीधे भगवत धाम को आएंगे, आपको दूसरा शरीर लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपका भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, पूरी श्रद्धा है। और जबकि उस ब्राह्मण को वो सब कार्यों में लगा है तो श्रद्धा नहीं है। तो यहाँ पर इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है अपने लिए, भले ही हम बहुत सेवा कर रहे हो, लेकिन हमें बीच में खुद को चेक करना चाहिए कि हमारी भगवान के ऊपर श्रद्धा है, या हमें भगवान या भक्तों के प्रति कोई ईर्ष्या भाव तो नहीं है। ये टाइम टू टाइम अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, आप कोई ऐसा मत समझिए मैं किसी के लिए कह रही हूँ, तो ये मेरे अपने खुद के लिए है। ये जब कहानी मैंने सुनी तो मुझे हृदय को मुझे टच कर गई कि देखिए किस तरह हमें अपने हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रीचिंग में आके कई बार हमें लगता है कि अब हम अच्छे से बोलने लग गए हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब हमारा अभिमान को तोड़ने के लिए कितना क्लियरली संदेश है कि हमें जहाँ कहीं भी श्रद्धा हमारी दिखती है, भगवान के प्रति तो छोड़िए, भक्तों के प्रति भी यदि हमारी श्रद्धा दिखती है या ईर्ष्या उत्पन्न होती है, हम भक्ति के पथ से नीचे एक स्टेप उतर आते हैं। तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, जैसी मिस्टेक होती है तो स्टेप बाय स्टेप नीचे भी आ जाते हैं। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आशा है मैंने ये श्लोक आप सबको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे मन बुद्धि में माता जी मुझे जो श्लोक का सेकंड पार्ट है वो ठीक से समझ नहीं आया। आप कोई एग्जांपल के थ्रू मुझे बता सकती हैं कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उसमें नहीं हूँ, तो इसको और कैसे सरल से समझ सकते हैं? हाँ माता जी, एक और एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। समस्त जीव मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ। जैसे एक व्यक्ति है, वो सनलाइट में चल रहा है, सूर्य के प्रकाश में जा रहा है, सपोज आफ्टरनून का टाइम है या नून का ही है, तो उसकी क्या होता है, परछाई पड़ती है। ठीक है, परछाई पड़ती है जब उसकी, तो वो परछाई क्या वो व्यक्ति की है, लेकिन वो परछाई थोड़ी व्यक्ति है। परछाई उस व्यक्ति की है, लेकिन परछाई
व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति अलग है, परछाई अलग है। तो यदि कोई परछाई को पकड़े या परछाई को मारे या उसको हर्ट करे तो उस व्यक्ति को कुछ असर होगा क्या? नहीं होगा। इसी तरह भगवान है, भगवान व्यक्ति हैं और हम उनका छाया स्वरूप हैं। हाँ, ये मैंने मतलब एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया है। हम छाया भी नहीं है, हम तो बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म कण हैं भगवान की शक्तियों का। भगवान तो कितने शक्तिशाली हैं, परम हैं, हम उनका एक छोटा सा कण है। तो जिस प्रकार उस व्यक्ति और व्यक्ति की छाया अलग है, वो उससे टोटली भिन्न है, लेकिन व्यक्ति हट जाएगा तो छाया भी हट जाएगी। व्यक्ति के बिना उसकी छाया भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो भगवान हैं, मगर हम भगवान के ही वजह से हम सभी मतस्थानी सर्वभूतानी, भगवान सभी जीवों में उपस्थित हैं। ठीक है, मतलब ये जैसे छाया हो रही है तो भगवान जो व्यक्ति हैं वो छाया के रूप में हम समझ सकते हैं कि वो सभी व्यक्तियों में हैं, न चाहम तेष अवस्थिता, लेकिन भगवान उस छाया में नहीं है। श्रीधर स्वामी का टीका देख रही थी तो वहाँ पर बताया है जैसे जो जीव होता है ना, भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं सब जीवों में उपस्थित नहीं हूँ। तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि जीव तो नश्वर है और जीव जो है परिवर्तनशील है, उसकी बॉडी परिवर्तित होती रहती है। अभी बच्चा है, फिर जवान है, फिर बूढ़ा है, फिर पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो शरीर तो हमारा चेंज होता रहता है, वो नश्वर है, लेकिन उसमें उपस्थित होके भी उससे अटैच नहीं है। तो वही पर बताया गया है, वही कहा गया है कि समस्त जीव मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। यदि वो जीवों में है, जैसा हमने ये एग्जाम्पल बताया था ना हाथ का, ये जीव है, ये भगवान है, तो वो उसके साथ ऐसे उसकी केयर करने के लिए हैं, पर सुपर सोल के रूप में, परमात्मा के रूप में, लेकिन वो उससे अटैच नहीं है। तो किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, ये जो बात है ना, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, ये जो भगवान है वो जीव के अंदर नहीं है, सभी जीव भगवान में हैं। एक और एग्जाम्पल उसमें आता है कि जैसे भगवान ने जो समस्त ब्रह्मांड बनाए हैं तो वो उनके ऐसे है जैसे एक बोरी भर के सरसों के राई के बीज हों। इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने बनाए, तो भगवान उसमें प्रवेश कर गए हैं। हमने बताया था ना, गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। महाविष्णु हैं मुख्य, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु फिर हर जीव में प्रवेश कर गए हैं। तो भगवान तो सब में हैं, समस्त जीव उनमें हैं, क्योंकि वो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। वो सैक ऑफ सीड्स जो है, वो मस्टर्ड सीड जो है, वो सब भगवान का ही है। हाँ, समस्त जीव उनमें है, लेकिन उनमें नहीं है। उनमें नहीं है का मतलब खाली है कि वो उससे अटैच नहीं होते, वो उससे प्रभावित नहीं होते। श्रीधर स्वामी के टीका में ये समझाया है, उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीव कोई भी कार्य कर रहा है तो वो कार्य उनसे एकदम अलग है, उनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वहाँ पर बोलता है कि मैं उनमें नहीं हूँ। सिंपल एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल बता सकते हैं। जैसे एक माँ होती है, छोटा बच्चा है या माँ बाप दोनों समझ लीजिए, बच्चा रो रहा है तो पेरेंट्स ने उसको कुछ दिया खेलने के लिए या खाने के लिए, तो बच्चा खुश होकर खाने लगा। तो खाने लगा तो स्वीट दिया या वो खेलने लगा, इसका मतलब उसको वही चाहिए थे, पेरेंट्स नहीं चाहिए, ना माँ चाहिए ना पिताजी चाहिए, वो खाने की चीज़ चाहिए या वो खेलने की चीज़ चाहिए। तो जिस प्रकार बच्चे को केवल वही चाहिए, तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे सब कुछ चीज़ अवेलेबल करा के हमको रखते हैं, मतलब हमारी केयर करते हैं, लेकिन हम में वो नहीं है, वो उनसे दूर है। जैसे पेरेंट का अस्तित्व अलग है ना बच्चे से, पेरेंट और जो बच्चा है, माँ है और जो बच्चा है, वो अलग अलग हैं, दो अस्तित्व हैं। लेकिन माँ केयर कर रही है तो माँ से रिलेटेड है ना बच्चा, बच्चा तो माँ के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, छोटा बच्चा। हाँ, तो लेकिन माँ उसकी केयर कर रही है, सब कुछ है, लेकिन वो माँ उसमें व्याप्त नहीं है, बच्चे के अंदर नहीं है, वो उसकी खाली केयर करती है। तो इसी तरह भगवान सब जीवों में हैं, उनकी केयर करते हैं, लेकिन उनके अंदर नहीं हैं, वो खाली उनको टेक केयर करते हैं और जीव अपने सकाम कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति करता है। ठीक है माता जी? माता जी समझ आया माता जी, माता जी थैंक यू। सविता माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपकी क्लास बहुत ही अच्छी थी, अच्छी लगी। पर माता जी मेरा एक प्रश्न है, हाँ जी। आपने बताया कि
बिल्कुल। तो माता जी हम तो ऐसा समझते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो भगवान के द्वारा ही प्रेरित है, यानी कि भगवान ही हमें वैसी बुद्धि देते हैं कि हम वो कर्म कर सके, अच्छा या बुरा। ओके। तो फिर कर्मों के लिए मतलब जो जो बुद्धि हमें आ रही माता जी वो कर्म करने के लिए, तो क्या वो भगवान के द्वारा वो भगवान के भागीदारी नहीं कर, वो हमारे भागीदार नहीं है। तो मैं ऐसा सोचती, जैसे हमने कुछ अच्छा किया तो हम बोलते हैं कि भगवान ऐसा चाहते थे, या बुरा हुआ भगवान ऐसा चाहते थे। फिर आपने कहा कि हमारे कर्मों के भागीदार भगवान स्वयं है। माता जी थोड़ा मेरा इसमें द्वंद्व है, जरा आप इसे क्लियर करें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही प्रैक्टिकल है समझने के लिए। कि आपने कहा, फिर से बोलिए अपना क्वेश्चन शॉर्ट में, एक लाइन में। कि हम जो भी बुद्धि भगवान देते हैं उसके अनुसार ही कर्म करते हैं, फिर भगवान हाँ। हमारे कर्मों के भागीदार क्यों नहीं? हाँ, राइट राइट हरे कृष्ण। राइट। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपने जो कहा कि भगवान हमारे कर्मों के भागीदार नहीं हैं, हमें लगता है कि भगवान जो हमें बुद्धि दे रहे हैं हम उसी के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तो हमारे कर्मों के भागीदार भगवान क्यों नहीं हैं? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। वास्तव में हम जो कर्म करते हैं वो भगवान के द्वारा बुद्धि प्रदत्त नहीं होती है, वो हमारे 3 गुणों के द्वारा, जो हमें प्रकृति चलाती है उसके द्वारा हमारी बुद्धि चलायमान होती है। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। इस श्लोक में दोनों बातें आपकी पूरी क्लियरली मेंशन है। तो जो हमारी बुद्धि है ना वो माया के वशीभूत रहती है माता जी। हम भगवान को नहीं समझते, नहीं जानते कि भगवान हमारे किसी कर्म में भागीदार नहीं हैं। इस बात को हम जान जाएंगे तो हम तुरंत खराब कर्म करना छोड़ देंगे, खराब क्या अच्छा कर्म में भी हम ध्यान नहीं देंगे। हम कर्म करेंगे ही नहीं, हम करेंगे तो सिर्फ निष्काम कर्म करेंगे। निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? मतलब हम जो भी कार्य करेंगे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो भगवान की प्रसन्नता कैसे होगी वो जानने के लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे। हम जानेंगे कि भगवान किस कार्य से प्रसन्न होते हैं। हम यदि केवल उसी पर फोकस करेंगे तो कह सकते हैं कि हमें भगवान बुद्धि दे रहे हैं कार्य करने के लिए, और भगवान हमारे कर्म को वो सकाम कर्म नहीं काउंट करते, वो निष्काम कर्म हो जाता है माता जी। और जब तक हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आ जाएं, मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मुझे अच्छा जॉब मिल जाए, तो एक मन है ना, हमारा एक फोकस है, वो तो हम सकाम कर्म कर रहे हैं। तो भगवान को हम प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जी, हे ठाकुर जी, हे गोपाल जी, जो भी आप नाम लेते हैं, मेरा एग्ज़ाम अच्छा पास करा दीजिए, या मैं एग्ज़ाम में सबसे अव्वल नंबर पे आ जाऊं, मैं पूरी क्लास में टॉप करूं, मेरी अच्छी जॉब लगा दीजिए, मेरा प्रमोशन करा दीजिए ना गोपाल जी। हाँ नरसिंह भगवान, मेरे जितने भी कष्ट हैं वो दूर कर दीजिए। हम यही सब तो मांगते हैं ना भगवान से। हम कब ये भगवान से मांगते हैं कि भगवान आप मुझे चाहे जैसी भी स्थिति में रखें, मेरा शारीरिक अवस्था कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा आपकी सेवा ना छूटे, मैं हमेशा आपकी सेवा में निरंतर लगा रहूं या लगी रहूं। हम ये फोकस करके कभी प्रार्थना करते हैं क्या माता जी? हमारा आप खुद सोच के देख लीजिए, ये इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमारा उतना ही रहता है कि हे भगवान, यदि हम कुछ मांगते नहीं तो हमारे एटलीस्ट कष्टों को तो दूर कर दीजिए। ये कष्ट क्यों आया? मैं तो आपका इतना सेवा करता हूँ या करती हूँ, फिर मेरे ऊपर ये कष्ट क्यों आया? तो ये जो है ये हमारा सकाम कर्म की स्थिति में है। तो जब तक हम सकाम कर्म की स्थिति में है, भगवान हमारे कर्मों के भागीदार बिल्कुल 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 भी नहीं होते। वो उस प्रकार है जैसे वृक्ष समाना, मतलब एक वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी जो है उसका साक्षी है, उसको देख रहा है। तो हम जीव पक्षी हैं, हम फल को चख रहे हैं, कभी इस डाली में, कभी उस डाली में, कभी इधर उधर, ये खट्टा है, ये मीठा है, थोड़ा खाया छोड़ दिया और फिर उड़ के दूसरी डाली पे चले गए। तो हमारी स्थिति वो है। लेकिन जो दूसरा पक्षी है, साक्षी पक्षी, वो तो केवल उसको देख रहा है, वो उसके किसी कर्म में शामिल नहीं होता, ना ही उसको कहता कि नहीं तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये फल मत खाओ, तुम शांत होके बैठो, तुम खाली मुझे देखो। बोलता है क्या वो पक्षी? ये इसमें आता है श्वेताश्वतर उपनिषद में 2य अध्याय में इसका एग्जाम्पल आता है भगवद गीता के। समाने वृक्षे, यहाँ पर बताया है भगवान हमारे साक्षी हैं। और आता है 14वें अध्याय में उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा,
परमात्मेति इति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान हमारे साक्षी हैं, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं उसकी अनुमति प्रदान करते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, भगवान कभी नहीं रोकते। हाँ, यदि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी अंतरात्मा के रूप में भगवान हमें जरूर सचेत करते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, इसको मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए। जो अंतरात्मा की आवाज़ आती है वो तब आती है जब हम भक्त होते हैं। लेकिन भक्त भी वो ठीक है सकाम कर्म वाले लेवल पे या भगवान को ऑफर कर रहे हैं उस लेवल पे उतनी आवाज़ आती है, लेकिन तभी भी भगवान हमारा कर्मों का फल नहीं लेते। भगवान हमारा जो फल जिसको कहा जाता है हमारे कर्मों को काटते हैं, वो तभी काटते हैं माता जी जब हम निष्काम कर्मों के कार्य करते हैं, जब हम अपने स्वयं के लिए नहीं, अपने परिवारजन के लिए नहीं, अपनी सोसाइटी के लिए नहीं, अपने देश के लिए नहीं, जब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए कर्म करते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो हमें सभी कर्मों का फल से हम मुक्त हो जाते हैं और भगवान तब हमें बुद्धि देते हैं। फिर वहाँ पे यह श्लोक आता है, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती ते। तो ये जब लाइन शुरू होती है ना, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि प्रदान करता हूँ। किनको करता हूँ? इसका पहला वाला लाइन देखिए, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तेषाम माने वो लोग, कौन? जो पिछले श्लोका में बताए हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो हमेशा मेरा ही वर्णन करते रहते हैं, मेरी ही लीलाओं को गान करते रहते हैं। हाँ, भक्तों के साथ में मच्चित्ता मदगत प्राणा, अपने मन से, अपने प्राण से, अपनी वाणी से, सब तरफ मेरे ही लिए वो अपना समय लगा रहे हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति ते। इस प्रकार वो मुझ में ही रमते हैं और वो तुष्ट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं फिर उनके लिए कहा गया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो इस प्रकार के जो मच्चित्ता कर रहे हैं ना, वो वाले तेषाम सतत युक्तानाम, जो कंटिन्यूस लगे हुए हैं, सतत युक्तानाम कंटिन्यूस लगातार, भजताम प्रीति पूर्वक मुझको भजने में लगे हुए हैं हर प्रकार से। हाँ, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सकें, माम उपयांति। अन्यथा अदरवाइज क्या होता है, हम तो कहते हैं भगवान हमें कहेंगे तभी हम मंदिर आएंगे। हाँ, जैसे सिंपल हम जब भक्ति में नहीं जुड़े होते तो ये कहते हैं ना एक दूसरे को, अभी मुहूर्त नहीं निकला, जब मुहूर्त निकलेगा तब चले जाएंगे मंदिर, या कोई इनवाइट करेगा तो चले जाएंगे, कौन सी आफत है ना। तो वो क्या है, हमारा अपना मन ना, हम खुद ही स्ट्रांग नहीं है, हमारे अंदर श्रद्धा ही नहीं है। तो और हम ये कहें जब भगवान बुलाएंगे तब हम आएंगे, तो ये गलत है। भगवान हमें बुद्धि, हमारे कर्मों में वो शामिल होते ही नहीं। हमें कंट्रोल कौन कर रही है? माया। मम माया दुरत्यया। ऐसे लोगों को जो मेरे प्रति शरणागत नहीं होते, मेरे प्रति भक्ति में नहीं लगते, उनको मेरी माया पकड़ के रखती है, वो कंट्रोल कर लेती है। हाँ, मम माया दुरत्यया देवी ही ऐसा गुणमयी। वो 3 गुणों वाली देवी जो है माया शक्ति, वो चाहे वो सतोगुण है, चाहे तमोगुण है, चाहे रजोगुण है, जो भी गुण की वृद्धि होती है, हम उसके सकाम कर्म में वहीं लिप्त हो जाते हैं, उलझ जाते हैं उन्हीं के रिजल्ट में, और उन्हीं को सोच सोच के अब क्या करना है, आगे का प्लानिंग ऐसा हो गया, पास्ट का सोच के फ्यूचर प्लानिंग, अब क्या चल रहा है उस पर एनालिसिस, वो सब में हम लगे रहते हैं। तो इस प्रकार हम पूरी तरह माया में और अज्ञान में लिप्त रहते हैं। इसलिए भगवान उस बुद्धि को शामिल नहीं होते। भगवान कहें हम बुद्धि दे रहे हैं, भगवान बुद्धि नहीं दे रहे, वो 3 गुणों वाली माया दे रही है बुद्धि वहाँ पर, क्योंकि हमने ऐसी इच्छा की है। लेकिन अगली लाइन में भगवान बता रहे हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य मामेव ये प्रपद्यन्ते। जो मेरे पास आता है, प्रपद्यन्ते शरणागति मेरी लेता है, माया में ताम तरंती ते। ये जो माया है ना दुरत्य, उस माया से मैं उसको पार ले जाता हूँ। तो वो पार ले जाने वाले माया शक्ति से जब भगवान लेके जाते हैं, जब हम मच्चित्ता मदगत प्राणा करते हैं, तभी हमें भगवान बुद्धि देते हैं, तभी हम सकाम कर्मों से आगे बढ़कर निष्काम कर्म की तरफ जाते हैं, और तभी हम भक्ति में सुचारू रूप से चल पाते हैं। वरना हमारा जो भक्ति का है ना, वो कह सकते हैं अभी बहुत शुरुआत लेवल है।
बिगनिंग, आई ऑल्सो फील आई एम अ वेरी मच बिगनर। छोटा बच्चा अभी सीख रहे हैं, हाँ, बस एक स्टेप पे पैर रखा है, अभी तो बहुत सफ़र बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। तो ये माता जी, बुद्धि हमारी अपनी है, जो माया के द्वारा कंट्रोल है, ये भगवान के द्वारा नहीं है। भगवान उन्हीं को बुद्धि देते हैं, इन शॉर्ट, जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भक्ति भाव से भगवान में लगे रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने एग्जाम्पल से दिखाया। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए थे ना, भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, जो पंचतत्व का प्रणाम मंत्र। तो चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में प्रकट होके स्वयं दिखा रहे हैं कि भक्त की एक एक्टिविटी कैसे होना चाहिए। वो जगन्नाथ जी का दर्शन पाते ही बेहोश हो जाते थे, इतना प्रेम था, अपार प्रेम था जगन्नाथ जी के प्रति चैतन्य महाप्रभु को। तो उतना जब हमारा भाव होगा, हम ये नहीं कह रहे कि चैतन्य महाप्रभु बनना है हमें, नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति लेके अपने जीवन को उनको समर्पित करना है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अभी हमारे प्रेजेंट के आचार्यों में, जैसे भक्ति चारू महाराज का हम अभी देखते हैं वृतांत। उनका हृदय का क्या था भाव? उनका हृदय का भाव था कि मैं जब प्रभुपाद से जब वो मिले थे तो प्रभुपाद ने उनको कहा था कि तुम अपना ये जीवन कृष्ण के लिए अर्पित कर दो। पता नहीं कितने जन्मों में तुमने विवाह किया होगा, वो सब किया होगा, लेकिन एक जन्म तुम कृष्ण के लिए अर्पित कर दो। तो ये बात भक्ति चारू महाराज को हृदय से छू गई थी। तो उन्होंने यही कहा कि मैं अपने गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा की पूर्ति के लिए ये तो जन्म मैं कृष्ण के ही अर्पित कर देता हूँ। तो मैं कृष्ण से ही विवाह समझ रहा हूँ अपना, मैंने उनको ही समर्पित कर दिया, मुझे और कुछ नहीं करना। तो जब हमारी ये स्थिति हो जाती है ना, मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, हमारा कॉन्शियसनेस भगवान में ही रमता रहता है, तो हमको भगवान बुद्धि देते हैं। ठीक है माता जी, आई थिंक आई कुड एक्सप्लेन यू। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया माता जी। कभी भी कुछ गलत निर्णयों की वजह से मन को काफी तकलीफ होती रहती है और हम अपनी ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। किसी और भक्त का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, सभी को धन्यवाद। माता जी, आप सब बोला ना कि देश की नहीं, किसी और की सेवा भी नहीं, बट माता जी ऐसे मुझे क्वेश्चन हुआ कि लाइक देश है, वो देश पूरी सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न हुई है, तो देश भी भगवान का ही है, तो देश के लिए भी कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली तो वो भगवान ने जो सृष्टि को जन्म दिया है उसी को बचाने की ट्राई कर रहे हैं ना। तो जाने अनजाने हम कर तो वही रहे ना कि जो भगवान ने जो उत्पन्न किया है उसकी हम रक्षा कर रहे हैं। तो इसको हम किस तरीके से सोच सकते हैं माता जी? हरे कृष्ण। हाँ माता जी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। ये ऐसा प्रश्न मेरे भी मन में बहुत पहले आया करता था कि मैं वास्तव में पहले एक कॉलेज में, फिर स्कूल में मैंने टीचिंग किया बहुत सालों। तो मैं जल्दी से कन्विंस नहीं होती थी इस्कॉन की थ्योरी से ना, मेरे बहुत प्रश्न हुआ करते थे, बहुत आर्ग्यू करती थी मैं। तो ये मेरे प्रश्नों में से एक प्रश्न हुआ करता था कि हम समाज सेवा करते हैं, हम देश सेवा करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, तो वो उसमें तो सब अच्छा ही कर रहे हैं, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे भक्ति नहीं माना जाएगा, या उससे हमें क्या हार्म हो सकता है, उसमें हम भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे। तो माता जी, तो हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरु हैं और जो सीनियर वैष्णव हैं, जो उन्होंने मुझे समझाया वो मैं आपको कहती हूँ। तो माता जी, मुझे यही उन्होंने सबने समझाया कि ये जो माया है ना, ये जो देश सेवा है, देश में मतलब देशवासियों का सेवा ना, तो वो मानव सेवा कहलाती है ना। तो मानव सेवा से ऊपर है माधव सेवा। चाहे आप सोसाइटी की करें, चाहे आप मतलब अपने जहाँ जिस सोसाइटी में रहते हैं, छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी होती है, उसके कुछ सेक्रेटरी बन जाएं, या उसके कुछ प्रेसिडेंट बन जाएं, या उसके और बड़े लेवल पे आप पूरा सोशल सर्कल में कुछ सेवा करने लगे, कोई बहुत अच्छे से संस्था बनाएं, उसका आप अध्यक्ष बन के आप सेवा करने लगे, सोशल एक्टिविटीज़ करें, या उससे भी अच्छा आप देशभक्ति करें, हाँ, या प्राइम मिनिस्टर बने,
तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो कितना अच्छे से देश की सेवा कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे भक्त भी हैं माता जी। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो देश सेवा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उससे उनका आगे प्रगति नहीं होगी, या ये जो वो कर रहे हैं ये उच्च लेवल की है भक्ति। तो माता जी वो वहाँ पर आंसर ये आता है कि वो उच्च लेवल का भक्ति नहीं है, वो जन कल्याण जो सेवा होती है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि दूसरों का परोपकार करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो वो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन के उतना हद तक भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो सेवा माधव सेवा से बिल्कुल नहीं मानी जा सकती, वो उसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो वो जो सेवा है उस सेवा का करते करते वो होगा, जैसे हमारी भक्ति के 9 स्टेप होते हैं ना, श्रद्धा, आदो श्रद्धा, ततः साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से पहले है फिर निष्ठा रुचि प्रेम, निष्ठा रुचि भाव प्रेम। अभी मैं उनका श्लोक का भूल गई हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, सेवरल टाइम्स आई लर्न देन आल्सो फॉरगॉट, नो प्रॉब्लम। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप है ना माता जी, पहले श्रद्धा है, श्रद्धा के बाद हम साधु संग करेंगे, साधु संग में हम श्रवण करेंगे, श्रवण करते करते हमारी वो निवृत्ति होगी, अनर्थ की निवृत्ति होगी, अनर्थ की निवृत्ति करते करते फिर अब हम और आगे बढ़ेंगे, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, भाव आएगा, प्रेम आएगा। तो ये जो माधव सेवा है वो भाव और प्रेम वाली सेवा होती है, और जो जन कल्याण वाली, जो देशभक्ति की सेवा है या सोसाइटी की, समाज की जो सेवा है, वो अभी श्रद्धा के लेवल पर है माता जी, या साधु संग भी होने लगता है थोड़ा बहुत, तो वो साधु संग पाके हम करते हैं। तो हम खुद समझ सकते हैं कि वो जो 9 स्टेप हैं हम उस स्टेप में कहाँ हैं। तो आपको कितना समय लगेगा ऊपर तक पहुँचने के लिए वो हम खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर तो वही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधे एस्केलेटर है, आप अभी श्रद्धा के लेवल पर हैं या साधु संघ के लेवल पर हैं तो सीधे आप प्रेम भाव में आ जाएंगे, भाव और प्रेम विकसित हो जाएगा। वो नहीं होता माता जी, वो सिर्फ बिरले के लिए ही होता है, किसी 1-2 के लिए मुश्किल से, वो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप जो 9 स्टेप्स हैं भक्ति के, वही करने होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी आता है 3:25 में, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणाद अश्व अपवर्ग वतर्मणि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो श्रद्धा है, उसके बाद धीरे धीरे रति आएगी, मतलब प्रेम आएगा, वो धीरे धीरे विकसित होता है, वो धीरे धीरे विकसित होता है, वो एकदम नहीं होगा। और वो कैसे होता है? सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, जब हम भक्तों के संग में भगवान के चर्चाओं को हम करते हैं, सुनते हैं। तो माता जी ये जो मानव सेवा है, ये माधव सेवा जैसी कभी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, परोपकार है, लेकिन उसको समझ सकते हैं कि वो श्रद्धा वाला स्टेप है। यदि वो साथ में भक्त हैं, जैसे अपने एग्जाम्पल के लिए हम मोदी जी का ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको मतलब वो कर रहे हैं, उनको किसी एनकेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझने के लिए कि वो स्थिति है, वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे भक्त हैं, भगवान की बहुत मंत्रों का जाप वगैरह करते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं, लेकिन वो ऊपर प्रेम तक आने में समय लगता है। अब वो तो उनका हृदय या भक्त का हृदय ही जानता है कि वो किस स्तर पर है, लेकिन वो समय लगता है। तो देशभक्ति करके बहुत सारे जन्म हमें बिताने हैं, लाइफ लेनी है, जन्म मृत्यु में लगे रहना है या आगे पहुंचना है, वो हमें खुद डिसाइड करना है, क्योंकि भगवान तो हमें हमारे जो भी करना चाहते हैं उसकी अनुमति प्रदान करते हैं। उपदष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, हमें वैसी ही परमिशन देंगे जैसी हमारी इच्छा होगी। तो हम पर डिपेंड करता है हम देश सेवा में लगें या हम माधव सेवा में लगें। ठीक है माता जी, आई थिंक आई कुड क्लियर योर क्वेश्चन। Thank you so much. Hare Krishna.